बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में आपके लिए ज़बरदस्त किस्म का एक डिज़ाइनिंग आइडिया है जो आप आसिम जोफ़ा के मुकाबले में, मारिया बी के मुकाबले में और सना सफ़ीनाज के मुकाबले में बहुत इजीली लोकल मार्केट से कपड़ा परचेज़ करके बहुत इजीली यहाँ पर बना सकते हैं। वो जिसमें स्पेशली मैंने चटापटी की लेस के साथ सारे का सारा डिज़ाइनिंग आइडिया यहाँ पर रेडी किया है। देखिए मैंने बड़े अर्ज का कपड़ा तकरीबन 1.5 सूट लिया। पहले हम शर्ट की लेंथ को उतार लेंगे। कस्टमर की लंबाई मैंने यहाँ पर 36 ली है। डिमांड के मुताबिक आप जो भी लेंथ रखना चाहते हैं 34, 35, इवन का 38 अपनी हाइट के हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग शर्ट इस पर सूट नहीं करेगी। अब इस पर मैंने तकरीबन ऊपर शोल्डर का निशान पहले लगाएंगे तीरे का 8 इंच मैंने यहाँ पे चौड़ाई में और 8 इंच लंबाई में बिल्कुल 2 लाइन इस तरह ड्रॉ करने के बाद आप एक ब्लॉक यहाँ पर बना लेंगे। इंच अंदर की तरफ आप ड्रॉप करेंगे और जब सर्कल ड्रॉ करेंगे तो बड़े प्यारे सी आर्म होल की यहाँ पे एक शेप बन जाएगी। अब चेस्ट यहाँ मैंने 10.5 रखी है, कमर मैंने 9.5 रखी है, जबकि 13 इंचज़ पर पहले मैं इसको साइड जो टांगे का निशान है ना उसका लगाऊंगी। ये एक स्टैंडर्ड नाप होता है, आप चाहें तो 13 और 12.5 पर भी लगा सकते हैं। आज भी मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है लेकिन वीडियो को मिस नहीं करना चाहती थी। हिप्स के लिए मैंने यहाँ पर 11.5 का निशान मार्क किया है। आप तमाम निशानों को मिला के ज़बरदस्त किस्म की फ़िटिंग को यहाँ पर कुर्ता स्टाइल में आप रेडी कर लेंगे। 1.5 इंच का बाहर मार्जिन रखेंगे, आर्म होल में 1/2 इंच का, जबकि साइड सिलाई में आप 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। कट कर लीजिए। कट करके तमाम जहाँ जहाँ हमने निशान लगाए उनको नोचेस लगा देंगे ताकि जब हम सिलाई करने के लिए बैठे तो हमारी स्पीड फास्ट हो, हमें बार बार पैमाइश करके टाइम को वेस्ट ना करना पड़े। देखिए शर्ट अल्हम्दुलिल्लाह कट चुकी है। अब इसके लिए मैं ट्राउज़र कट करूँगी। ट्राउज़र मैंने यहाँ पे डबल फ्लेयर में शरारे को कट करना है। सबसे पहले ऊपर वाली हम यहाँ पर निकर को कट करेंगे। निकर कट करने के लिए आप जो भी आपकी लेंथ है उसको हाफ टू हाफ कर लें। यहाँ पर तकरीबन मैंने 41 पे रेडी करना है, तो ऊपर मैंने 20 इंचज़ की ऊपर वाला पार्ट लिया है। उसके लिए मैं यहाँ पर 22.5 पे कट करूँगी। 2 इंच का नेफा, आधा इंच टांके का, तो 20 पे हमारा रेडी हो जाएगा। देखिए इसका घेर तकरीबन मैं यहाँ पर लंबाई में 22 पे ऐसे ले लिया 22.5। वह जो इसके आसन की चौड़ाई है ना वो मैंने तकरीबन यहाँ पर 17.5 लिया है और टोटल जो घेर लिया ना मैंने वो यहाँ पे 18 इंच का लिया है। अब यहाँ पर हम सीधी लाइन मार्क कर लेंगे जहाँ तक हमारी इसकी लेंथ है और तकरीबन 3 इंच को नीचे से सिर्फ 5 को कम करेंगे ताकि बड़ा क्लासिक किस्म का एक फर्शी शरारा यहाँ बनकर रेडी हो। अब इसको हम तमाम निशानों को यहाँ से इजीली कट कर लेंगे। पहले आप 5 को कट करेंगे, यहाँ से आसन की शेप बना लें, छोटी सी बनेगी। ऊपर से जो आसन का घेर है उसके लिए अंदर की तरफ हम पेंट ट्राउज़र की तरह इसको ड्रॉप करेंगे ताकि इसकी फिटिंग बहुत प्यारी सी आए। इस तरह आप ज़्यादा फिटेड लगते हैं। जब मैंने दरमियान से कपड़े को आधे इंच यहाँ पे ड्रॉप किया, इसका फ़ायदा ये होगा आसन में से कपड़ा नहीं खींचेगा और आपकी फ़िटिंग बहुत ज़बरदस्त किस्म की आएगी। अब मैंने देखें ऊपर जो पहला मैंने फ्लेयर जोड़नी है उसको मैंने 2 इंच पर जस्ट एक मैंने कटिंग ली है। वैसे असल में हमने 22 इंच को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, मतलब 11 में 2 पार्ट्स में कट करूँगी। अब देखिए नीचे वाले पार्ट के लिए जो एंड वाला है उसके लिए यहाँ पे 1.5 कपड़ा लूँगी, यानी कि पूरे अर्ज के अलावा आधा कपड़ा और डालेंगे तो इसके फ्लेयर्स पे प्यारे आएंगे। अब बचे हुए कपड़े में से स्लीव्स को कट करेंगे। स्लीव्स मैंने यहाँ पर फ्लावर शेप में रखनी है, तो वैसे देखिए कम से कम लंबाई से आप 10 से 11 इंच कपड़ा ज़्यादा लेंगे तो आपकी फ्लावर शेप में बाजू बन के यहाँ पर रेडी होंगे। देखिए आपको नज़र होगा कि एक हिस्सा यहाँ पर कम है, तो वो मैं जोड़ आपको बाद में लगा के यहाँ दिखा दूँगी। आगे से हम इसको फिटिंग में ड्रॉप करेंगे, कट करेंगे। वैसे तो ये जो साइड से कपड़ा बचे ना यही आपकी बगलों में जो चौड़ाई कम है ना वहाँ काम आ जाएगा। इस तरह से इसको पलट के रखेंगे और जो ऊपर से कपड़ा कम है वो मैं अलग से कपड़ा जो बचा हुआ है साइड कटिंग में से उसको ऊपर लगा के यहाँ जोड़ लगा दूँगी। जोड़ के ऊपर मैं यहाँ पे गोटे की लाइनें लगा दूँगी। आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि हमने बाजू में एक कम था उसको हमने जोड़ लगा लिया। देखें ये जोड़ कट करना मैं आपको सिखा रही हूँ। इस तरह कपड़े को रखेंगे, तैयार बाजू को कटिंग वाले को उसके ऊपर रखेंगे और अन कटिंग वाले को नीचे रखेंगे और उसको ऊपर नीचे कैसे कट कर लेंगे। और तकरीबन यहाँ पर 9 इंच लंबाई में नीचे तक हम एक कट लगाएंगे ताकि यहाँ तक मैं चुंटों में कपड़े को इस्तेमाल करना है। ये जोड़ हम इस तरह से लगा के सब कुछ रेडी कर लेंगे और जोड़ को लगाने के बाद इसके ऊपर गोटे की लाइन लगा लेंगे। अब मैंने यहाँ पर कतान से लेकर फैब्रिक लिए 1 गज़। इसको पहले मैं तकरीबन आधा गज़ यानी कि 18 इंच पे इस तरह से 17 से 18 पे से निशान लगा लूँगी और 2 लंबाइयाँ कट कर लूँगी, क्योंकि कपड़ा 1 गज़ लिया जबकि लंबाई मुझे 2 गज़ चाहिए। वर्जी में देखिए मैंने 1.25 इंच के यानी 1.2 के फासले पर तमाम मैंने तिरछी तिरछी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर ली हैं। ये देखें इसके ऊपर मैं गोटे की लाइन यहाँ लगाऊँगी तिरछी तिरछी। आपने कपड़े को बिल्कुल नहीं खींचना, गोटे को बड़े प्यार से इसके ऊपर रखना है और टांका लगाते जाना है। तो इसमें बहुत इजीली आप बगैर किसी खिंचाव और झोल के जब गोटे को तमाम कपड़े के ऊपर लगा लेंगे तो इससे आपको अपने मतलूबा साइज़ की पट्टियाँ कट करना आसान हो जाएंगी। बस क्योंकि इस तरह कपड़ा फिर सीधा करता है तो सीधे कपड़े में बहुत ज़्यादा वो सॉलिड होता है, उसको फोल्डिंग करना आसान होती है और उसकी क्रीज बहुत ज़्यादा नीट बनती है।
अब मैंने देखा तमाम लाइंस के ऊपर बारी बारी यहाँ पे कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींच रही, गोटे को बिल्कुल प्यार से इसके ऊपर रखते हुए टांका लगाती जाऊँगी। तो तमाम लाइंस को मैं इस तरह लगाने के बाद पूरे कपड़ों को इस तरह से भर लूँगी। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कपड़े मैंने इस तरह गोटे से इसको लाइंस लगाने के बाद तिरछी तिरछी पूरा फिलअप कर लिया। बस इसके ऊपर अब देखें मैं यहाँ पर 2.2 पे निशान मार्क करूँगी। आप चाहें तो खोल के 2.2 पे पहले मार्क करें और फिर 4.5 पे मार्क करें। इसका फ़ायदा ये होगा जब फोल्डिंग ज़्यादा होगी तो इसकी क्रीज बिल्कुल सीधी आएगी, जबकि कम फोल्डिंग के चक्कर में इसकी सफाई नहीं आएगी और अब काम स्टैंडर्ड का नहीं लगेगा। मैं तमाम कपड़े पहले इस तरह से निशान मार्क कर लूँगी और फिर निशानों को सीधा सीधा रखते हुए कट कर लूँगी। इस तरह मैं सीधी सीधी पट्टियाँ यहाँ पर उतारने के बाद इन्हें आपस में एक लंबी पट्टी जॉइंट लगाने के बाद बना लूँगी, क्योंकि बस इस तरह पीसेस छोटे बचेंगे तो ज़ाया होंगे। जबकि तमाम अगर 2-2 गज की पट्टियों को आपस में मिला के हम तैयार कर लेंगे ना, उसमें आपको कोई भी पार्ट ज़ाया नहीं जाएगा, बल्कि बचने के बाद किसी और बच्चे के भी काम आ जाएगा। देखिए तमाम पट्टी को मैंने इस तरह से ना सिर्फ आपस में जॉइंट लगा लिया, बल्कि इनको आयरन से मैंने दोनों साइड से हाफ इंच तकरीबन फोल्ड करने के बाद 1.25 इंच की पट्टी यहाँ रेडी कर लिया। अब सबसे पहले ऊपर से हम 3 इंच चौड़ाई में बंद कपड़े के ऊपर निशान लगाना स्टार्ट करेंगे। असल में बिल्कुल मिड का निशान, उससे आगे जो पट्टियाँ लगाने के निशान लगाना मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। बस ऊपर से 4 इंच मैं यहाँ जगह छोड़ दूँगी, पट्टी नहीं लगाऊंगी और बाकी तकरीबन ये मैं एज दी होल कमर तक आऊँगी। 16 इंच तक आप तकरीबन निशानों को लेकर आएंगे। अब इस कपड़े को आप फोल्डिंग करके 3-3 इंच का पहले मैयर करके बराबर कर लें इस तरह से। अब इसको हम यहाँ से इस पट्टी को ऊपर फोल्ड कर लेंगे। अब जब दोबारा पिछली तरफ फोल्ड करेंगे तो 3 निशान हमारे पास आ जाएंगे, एक दरमियान की पट्टी का, 2 साइड्स के जो हार बनेंगे उनका। अब देखिए इसको खोलेंगे। अब जो नीचे से मैंने वी पे भी निशान मार्क कर लिया, अब जो तमाम निशान मैंने आयरन से लगाए हैं उनको मैं स्केल और चौक मट्टी की मदद से यहाँ पे डार्क कर लूँगी, ताकि जब मैं इसमें पट्टी लगाना स्टार्ट करूँ तो आपका काम बहुत सफाई से और बहुत खूबसूरती से बन के यहाँ पर रेडी हो जाए। ये देखिए तमाम कपड़े के ऊपर से हम निशान जब लगा लेंगे तो अगर कुछ देर काम नहीं भी करेंगे तो ये आपका काम यहाँ पर सॉलिड रहेगा और निशान आपके टेढ़े बिल्कुल नहीं होंगे, तिरछे नहीं जाएंगे और काम सफाई से होगा। अब सबसे पहले दरमियान वाली पट्टी के ऊपर हम निशान को यहाँ पर मार्क करेंगे। इस पट्टी को हम डबल करके वैसे इस तरह वी कोना बनाएंगे और ले लेंगे। अंदाजे से इंच ज़्यादा लूँगी। अब इसके ऊपर पहले किनारे के ऊपर इस तरह से समोसा लेस को रख कर लगाऊंगी सीधे में। बिल्कुल ये एक टेक्निक है, देखें पहले आप सीधे में समोसा लेस लगा लें इस तरह से। बस आपने टांका बहुत ज़्यादा छोटा नहीं करना, बल्कि नॉर्मल टांके के साथ गोटे को लगाना है। ज़्यादा बारीक टांके से गोटे को लगाएं तो इसकी खूबसूरती ख़राब हो जाती है। आप देखें इसको मैं बिल्कुल दरमियान करूँगी और दोनों शेप्स ऊपर की तरफ वी पलटा दूँगी, जैसे आजकल फैशन में आपने देखा ही है। अब इससे पूरी प्यारी सी वी बन जाएगी। इसको हम यहाँ पिन लगा देंगे या आयरन कर लेंगे ताकि वी का निशान हमारा फिक्स रहे। अब बस देखिए इस गोटे वाली पट्टी को मैं इस बने वी निशान समेत पूरे पे पट्टी को घुमा दूंगी ताकि प्रॉपर पट्टी की शेप के ऊपर हमारी समोसा लेस लगने के बाद पूरी शेप एकदम में बन के तैयार हो जाए। देखिए यहाँ कॉर्नर हमने क्योंकि पहले रेडी किए हुए हैं, तो जब हम बाद में लगाएंगे तो न्यू बिगिनर्स भी इसको ईजिली लगा लेंगे, उनकी खूबसूरती ख़राब नहीं होगी। ये देखिए पूरी पट्टी बन चुकी है। अब चाहे तो इसको पहले ग्लू की मदद से 4 इंच नीचे गले के ऊपर से जगह छोड़ते हुए ना इसको यहाँ चिपका लें और बाद में इसके ऊपर टांके लगा दें। अब उस बाकी तमाम लेस के ऊपर भी मैं जितनी मैंने बना कर रेडी किया, तकरीबन ये 10-12 गज बनी है, इस पूरी के ऊपर मैं एक साइड के ऊपर समोसा लेस लगाकर इसको रेडी कर लूँगी ताकि जहाँ जहाँ मैं इसको लगाऊँ तो ये बार बार समोसा लेस को लगाना ना पड़े, बल्कि एकदम पूरा सामान आपके बन के रेडी हो जाए। अब वैसे दरमियान वाले को पहले मैंने पिन से लगाए हुए, बाद में ही मैं इसके ऊपर टांके लगा के इसको यहाँ रेडी कर लूँगी। देखिए बिल्कुल दरमियान में। अब मैंने देखिए अंदाजे से पहले यहाँ पर लेस को रखकर देखा कि ये वाली जो साइजेज़ हैं बराबर सही आ रहे हैं, इससे शेप हमारी अच्छी बनेगी। इसके बाद मैं इसको दोबारा से लगाना ऊपर से स्टार्ट करूँगी। मैंने कॉर्नर को पिन की मदद से यहाँ लगा लिया ताकि आपको समझ में आ जाए। अब मैं ऊपर से इसको लगाना स्टार्ट करूँगी और पिन को हटा दूँगी और पिन को हटाते हुए शेप के हिसाब से इसको लगाते जाएंगे। वैसे कि कपड़े को ऊपर की तरफ मोड़ के हम बड़े प्यारे से कॉर्नर बना लेंगे ताकि हमारी जो पट्टी बड़ी खूबसूरती के साथ एक्यूरेट लगकर यहाँ पे रेडी हो जाए। 3 कॉर्नर्स बनेंगे, 2 साइड्स पर, एक दरमियान में। पूरे के ऊपर अब आप दूसरी साइड पर भी किनारे पर टांका लगा देंगे और जो आपने कॉर्नर बनाया तो उनमें भी टांका आप सेम कलर के धागे से लगाने के बाद इनको रेडी कर लेंगे।
बस टांका मैंने आपको बार बार थोड़ा नॉर्मल रखना है, ज़्यादा छोटे टांके से खूबसूरती नहीं आती, ना ज़्यादा बड़े टांके से आती है। नॉर्मल टांका होगा तो बहुत सफाई से आपका तमाम काम यहाँ पर बनता जाएगा। अब मज़ीद तकरीबन हम 2.5 इंच के बाद लाइनें 3-3 इंच की थी व्यूअर्स, मैंने थोड़ी सी बाद में कमी कर दी थी तो तकरीबन 3 इंच के ऊपर आएगा ये। आप यहाँ पर अगली पट्टी भी लगाना स्टार्ट कर देंगे। ये कॉर्नर को ऊपर उठा के पिछले कोने के नीचे अंगूठा रखेंगे तो बड़े प्यारा सा वी यहाँ बन जाएगा। तीनों कॉर्नर्स में बड़े प्यारे से कॉर्नर्स बनाने के बाद आप लेस को टर्न करती जाएंगी इस बनी हुई पट्टी को और पूरे एज दी होल इसको घुमा लेंगी। तमाम बड़े ब्रांड्स में इस तरह से इन लेसेस को बनाया जाता है। वैसे अगर हम इसको तिरछे कपड़े बनाएंगे तो खूबसूरती नहीं आती। आप सीधे कपड़े पर तिरछी लाइनें गोटा लगाकर बनाएंगे तो ज़्यादा सफाई से काम आपका तैयार होगा। उसके बाद आपको लगाना आसान होगा और उसकी जो खूबसूरती आएगी वो इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत होगी और सूट का इंशाल्लाह स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई भी हो जाएगा। आप देखें, मैं पहले इसको एक लाइन से सेम गोटे वाले कलर की नलकी लगा के जोड़ती हूँ, बाद में मैं सेम पट्टी के कलर की ही लाइनें लगाने के बाद नलकी लगाने के बाद लाइनें कंप्लीट करती हूँ। अब इसके दरमियान में हम एक दो गोटे की लाइनें और लगाएंगे, तकरीबन आधा इंच के फासले पर आएंगी। आप पहले हिसाब लगाएंगे, बाद में इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। पहले एक गोटे की लाइन को लगाएंगे हिसाब करने के बाद, चाहे तो पहले ड्रॉ कर लें और ग्लू की मदद से यहाँ गोटे को पेस्ट कर लें। इसके बाद आप इसके ऊपर टांका चला दें, उससे भी काम आसान हो जाएगा, क्योंकि ग्लू से लगाने का फ़ायदा ये काम में गलती होगी तो आप उसको वापस उतार सकते हैं। जबकि टांके में लगाने के बाद अगर गोटे को खोलेंगे टांकों को तो गोटे की शेप जो है ना खूबसूरती ख़राब हो जाएगी। अब दूसरी लाइन को भी इस तरह लगा लेंगे। अब गला कट करेंगे 4x4 पे काटूंगी, 4 इंच चौड़ाई 4 इंच लंबाई और बिल्कुल इसके यहाँ गोलाई की वैसी शेप में बनाने के बाद इसको यहाँ कट कर लूँगी। इंच का मैं बाहर से इसका यहाँ पर आउटलाइन लूँगी। इस तरह पूरा हमारा ये देखिए गला बन के कट चुका है। अब इसको हम एक्स्ट्रा कपड़े पे चिपका लेंगे और इसको एक्स्ट्रा आधा इंच कपड़ा छोड़ के बाकी तमाम कट कर देंगे। मशीन में इस कपड़े को ऊपर बुकरम पे चढ़ा देंगे, हाफ का निशान लगाएंगे गले पर भी और गले नीचे वाली कमीज़ पर भी, दोनों को ऊपर जगह टांका लगाएंगे और तकरीबन बुकरम के नाम टांका लगाते इसको सीलेंगे। करीब करीब नोचेस लगाएंगे, टांके तक लगाएंगे, टांके को कट नहीं करेंगे। अब इसको अंदर फोल्ड करके और इसको आयरन करके बड़ा प्यारा सा इसको शेप दे देंगे और साथ इसको तुरपाई भी कर लेंगे ताकि ये एकदम इसकी खूबसूरती ऑल ओवर में बन के यहाँ पर रेडी हो जाए। ये देखें गला ऐसा आपका बन जाएगा। बैक गला कट करेंगे, उसके बाद उसको रेडी कर लेंगे। अब दोनों शोल्डर्स को ऊपर नीचे रख के यहाँ पर आपस में अटैच कर लेंगे। बस गुम में जोड़ेंगे तो सफाई ज़्यादा आएगी, ओपन में जोड़ेंगे तो खूबसूरती नहीं आएगी। अब हम इसके अंदर जो फ्लावर वाले स्लीव्स उसको मैं वो खुले में जोड़ने सिखाऊंगी। अक्सर लोगों को गोल में समझ नहीं आती। मेरे बहुत से व्यूवर्स ने मुझे फरमाइश की कि मैं इनको खुले में लगाना सिखाऊं। अब पहले एकदम 3 से 4 इंच का कंधा आप सादा जोड़ लेंगे, बाद में चुंटों को खींचना शुरू कर देंगे और बिल्कुल मिड को मिड के ऊपर लेकर आएंगे। और बस तकरीबन आपकी चुंटें ना 4 इंच तक फैली भी ज़रूर नहीं चाहिए, 4 इंच फ्रंट पर और 4 इंच बैक पर। इससे इसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा हो जाती है और इसकी जो फ्लावर था वो बिल्कुल खड़ा रहता है, यानी बलून स्लीव्स बिल्कुल परफेक्टली आते हैं। अभी देखिए जो मैंने इस पर गोटे की लाइन लगाई है ना, जब कुछ सीधा करके दिखाऊंगी तो आपको अंदाजा होगा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। इससे इसका जोड़ भी चुक गया है और खूबसूरती माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जब दोनों तरफ चुंटे बराबर आएंगे तो वैसे तो आपको गोटे की जो लाइन है वो भी एक्यूरेट आमने सामने आएंगी। इससे बहुत प्यारी खूबसूरती इसकी बढ़ जाएगी और इंशाल्लाह ताला तैयार होने के बाद इसकी खूबसूरती को 4 चांद लग जाएंगे। अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह स्लीव जुड़ चुकी है, मैं आपको खोल के चेक करवाती हूँ इसकी। ये देखें फिनिशिंग कितनी प्यारी है, ये बलून बिल्कुल इसका खड़ा है, ये देखें। अब वैसे गोटे की लाइन कितनी प्यारी लग रही है, इससे इसकी खूबसूरती में भी इजाफा हो गया और इसका जोड़ का जो इसमें कमी थी वो भी छुप गई है। अब हम पहले इसके सिंपली घेरे चाक आप फोल्ड कर लें, जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा बचा है मेजरमेंट के अंदर अब इसको घेरे और चाकों को रेडी कर लें। रेडी करने के बाद अब इस पट्टी को हम पिछले चौक के ऊपर लगाना शुरू करेंगे, चौक के मिड से, ताकि जब घूम के यहीं पर आएँ तो चौकों के जो चारों कॉर्नर्स है रिवर्स घेरे के वो एक जैसे बने, उनकी खूबसूरती में कभी बेशी ना आए। अब हम इसको बिल्कुल गोटे की थोड़ी सी किनारी यानी जो समोसे की ना बाहर निकाल लेंगे और बाकी हम उसके पास लाइन को टांका चलाते जाएंगे और जब ऊपर आएंगे तो वी वाली दिखे ऐसा घुमा कर ना वापस जब टर्न करेंगे तो ये जो बड़ा प्यारा सा वी बनती है इस वाली शेप के साथ हम चौक्स को बनाएंगे। इससे बड़ी खूबसूरत शक्ल में चौक की डिज़ाइनिंग यहाँ पर रेडी हो जाएगी। बस जब दामन पर आएंगे तो दामन पे आगे हम इसके पहले कॉर्नर पे हाथ रखेंगे। जब पट्टी को दूसरा फोल्ड करेंगे ना तो दरमियान में ये देखिए इस तरह प्लेट आएगी और आपका कॉर्नर बड़ा प्यारा से वी बन जाएगा। वह इसके ऊपर की जो किनारे वो जो कॉर्नर के टांके वो भी नहीं लगाएंगे, वो सेम धागे के साथ बाद में लगाएंगे। अभी से हम इसको गोटे के हिसाब से नलकी लगाई हुई है, हम सब इसको पहले एंड का बॉर्डर जोड़ेंगे, बाद में पूरी के ऊपर फिनिशिंग भी देते जाएंगे, किनारे का टांका और साथ ही इस कॉर्नर के ऊपर भी टांका लगा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह शर्ट बन के हमारी रेडी हो चुकी है और इसकी ओवरऑल लुक देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी है। राउंड नेक लाइन है, दरमियान में देखिए ये जो हमने पट्टी लगाई है किसके दो खूबसूरती के साथ यहाँ पे रेडी हुई है। वो देखिए फिर 2 सादी गोटे की लाइन्स है सीधी मतलब पट्टी की, उसके बाद चौड़ी लाइन, फिर 2 लाइन और फिर चौड़ी लाइन। अब देखिए चौक से हमारे बनने के माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। बिल्कुल हाई स्टैंडर्ड की कुर्ती यहाँ बन के रेडी हो चुकी है और जो इसका बस शरारा तैयार हुआ उसको तो फिर क्या ही कहने। राउंड इसकी बैक नेक लाइन है, बिल्कुल सिंपल शर्ट है पीछे से।
इसका कलर बहुत ज़्यादा लाइट और बहुत खूबसूरत है। इसी के हिसाब से लाइटर शेड में हमने इसकी चटापट्टी की लेस बना के और पूरी शर्ट को जब हमने तैयार किया हुआ तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है। गोटी की लाइन्स माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, एक्यूरेट यहाँ पर सेट हुई हैं। बाजू के आगे देखिए एक चटापट्टी की लेस है और 2 आगे सीधी हमने यहाँ पर चुन्नट की लाइन्स लगाई हैं। और ऑल ओवर बड़ा प्यारा किस्म का हाई स्टैंडर्ड आपका ड्रेस बन के रेडी हो गया है। ऊपर से देखिए ये हमारा ट्राउज़र और नीचे देखिए इसकी कितना खूबसूरत इसकी ये तमाम की तमाम सेटिंग आप देखें माशाल्लाह बहुत प्यारी सी रेडी हुई हैं। यंग गर्ल्स के लिए, वो तमाम लोग जो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश और क्लासिक कपड़े पहने चाहते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा एक स्टाइल है। और उस बाज़ार में आपको बहुत हज़ारों मिलेगा, जब घर में आप इसको सैकड़ों में ही बना लेंगे। इट्स मीन अगर 10,000 सूट बाजार से मिलता है तो घर में आपको ईजिली 3 से 4 हज़ार में आप इजीली इसको रेडी कर लेंगे। और खुद सिलाई करते हैं तो इससे भी कम में रेडी हो जाएगा। बस बच्चों को बनाएंगे तो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आपने मुझे एंड एक अच्छे से कमेंट करके जरूर मुझे बगअप करना है, मेरी हौसला अफजाई करनी है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। तब तक अल्लाह के अमान में। अगर डमी पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको इसकी जो हमने लुक निकली है वो भी आपको आफ्टर वेयर जो पहनने के बाद निकली आपको नज़र आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।